हाय एवरीवन, कनाडा में बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो जी, कनाडा में पीआर के लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहद रहती है ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली वर्कर्स के लिए जिनकी डिमांड अब दोबारा से हो गई है, दोबारा से वो पीआर की लिस्ट में आने वाले हैं। तो जी, बात करेंगे उन वर्कर्स के लिए स्पेशली जो बिल्कुल पहले बंद हो गए थे, जिनके ऊपर पीआर बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन अब ऐसी कौन सी डिमांडिंग लिस्ट्स हैं, ऐसे कौन से वर्कर्स हैं जिनको फिर से वीडियो में मैं कनाडा आपके साथ बात कंसिडर कर करूंगी रहा कि है कैसे और आप फिर सीधी से वो पीआर कनाडा ले ले सकते सकते हैं, हैं। इजीली पूरी प्राप्त कर डिटेल के सकते बारे हैं। में, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सक्सेस रेट चल रहा है। अगर आप इन डिमांडिंग लिस्ट में से हैं, इन डिमांडिंग आप वर्कर्स हैं, तो आपके लिए अब क्या प्रोसेस रहेगा। कनाडा सरकार ने ये फैसला लाखों वर्कर्स की ज़िंदगी बदलने के लिए लिया है, तो शायद आपका भी अब सपना हकीकत बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये नया प्लान कैसा है। तो कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि कुछ कैटेगरीज़ में वर्कर्स जिन्होंने डायरेक्ट डिफरेंट कैटेगरीज़ में वर्कर का एक्सपीरियंस है, उनको अब पीआर के लिए डायरेक्ट अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ये स्टेप उनके लिए लिया गया है क्योंकि कनाडा में स्टैटिस्टिक स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी है। सरकार चाहती है कि पोजीशन को भरने के लिए बाहर से टैलेंट को लाया जाए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा की 80% जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी एज्ड है। उनसे हम कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते, उनका भी फ्यूचर कुछ भी नहीं है। तो स्पेशली जो मौका मिलता है वो इमिग्रेंट्स को मिलता है, यानी कि जो भी लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान या फिर किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, उनको जो है वो ज़्यादा मौका मिलता है। तो अब उनको लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम के तहत अगर आप इन डिमांड जॉब्स में से हैं तो आपको ऑफ़र लेटर आओ तो आपका वर्क परमिट साथ-साथ आ सकता है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार कौन से वो वर्कर्स होंगे। आप लोगों ने जिस वजह से इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो जी वो है सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स। तो जी, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे हेल्थ केयर की नर्सिंग हो सकती है, हेल्थ केयर हेल्पर हो सकते हो, नैनी हो सकती है। तो जी, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको पीआर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपने खुद ही देखा होगा ये कि कनाडा कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है बाकी लोगों की पीआर की वजह से। लेकिन जब बात आती है हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलती है। सीआरएस स्कोर की बात करूँ तो ऑलरेडी जो बच्चे कनाडा में रहकर स्टडी कर रहे हैं, जिनकी लाइन हेल्थ केयर सेक्टर्स में से है, उनको पीआर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बस वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करती हूँ जी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। पहले ये कोर्स बिल्कुल बंद हो चुका था, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कोई पीआर नहीं मिलती थी, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब फिर से मार्क कार्नी के आते साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दोबारा प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि मार्क कार्नी ने कहा है बाय द ईयर ऑफ 2027 उन्होंने 5 लाख नए घर और बनाने हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपकी डिमांड कहाँ जाकर अब रुकेगी। नेक्स्ट बात करती हूँ जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग वर्कर्स। तो अगर आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, कोई भी फूड प्रोसेसिंग में आपने काम किया हुआ है, चाहे इंडिया में हो या फिर कनाडा में हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा, आपको प्रायोरिटी बेस पे ही पीआर मिलेगी। अगर आपको कोई एजेंट डराते हैं इस वजह से, तो आपने सीधा आईआरसीसी की वेबसाइट पे देख लेना, किसी की बातों में नहीं आना। लास्ट बात करती हूँ जी उन उन कैटेगरीज़ की जो बहुत डिमांडिंग थी पहले, वो है जो ट्रक ड्राइवर्स और लॉजिस्टिक्स स्टाफ। ये पहले बिल्कुल बंद हो चुका था। ट्रक ड्राइवर 2024 में, अगर आपको पता होगा, ट्रूडो सरकार ने रोक लगा दी थी, लेकिन मार्क कार्नी के आते ही उन्होंने कहा है कि 40% इकॉनमी उनकी इसी वजह से चल रही है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सकते हैं। तो उनको अब कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, आपके पास हैवी लाइसेंस है, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, आपकी पीआर अब पक्की है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप सोच रहे हैं इन कैटेगरीज़ में अप्लाई करने का, तो बस आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, तो आप आंखें बंद करके कनाडा की तरफ मूव हो सकते हो। आपका फ्यूचर वहाँ पे बहुत ब्राइट है। इसके अलावा आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है या कोई भी तरीके का आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि मैं आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके उतनी कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके। थैंक यू।